Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Prime School and we are up to our class number 2 which is about English language course. आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल जो हमने बात लास्ट छोड़ी थी वो ये थी कि हमने बेसिक सारी पढ़ ली थी बातें। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इस क्लास में आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे एक नाउन को। क्लास नंबर 2 में सिर्फ नाउन को पढ़ेंगे। नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला कंपोनेंट है। अब व्हाट इज अ नाउन? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड। वर्ड के बारे में तो पता है? अ वर्ड एक लफ्ज है विच इज यूज्ड टू नेम। नेम ये का मतलब है नाम देना, ठीक है? उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? नाम देना। टू नेम अ पर्सन, एक शख्स, अ प्लेस, एक जगह, अ थिंग या फिर कोई भी चीज। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मोस्टली जबान के अंदर जो ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है? अब नाउन की बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें काशान, मेरा अपना ये बुलाने के लिए मुझे आप क्या कहते हो? काशान। मेरा कोई और नाम है? मैं इंसान भी तो हूँ। आप कहो कि सर आप काशान है लेकिन आप इंसान नहीं है, ठीक है? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। तो नाउन एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं एक चीज़ के। सिंपल सी बात है कि नाउन क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा, वो डिनोट करेगा, वो नेम करेगा एक पर्सन को, एक प्लेस को या एक चीज़ को। अब नाउन की कुछ टाइप्स भी हैं। अब नाउन की टाइप्स में सबसे पहली टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उर्दू में इसको आप कहते हो इसमें नकरा। इसमें नकरा पड़ा? क्या होता है? आम सी चीज का नाम। बिल्कुल कोई आम सी चीज जिससे पता ना चले कि ये खास किसी की पहचान हो रही है। जैसे मैं कहता हूं एक लड़का मेरे पास आ जाए तो कौन आएगा मेरे पास? कोई भी आ सकता है ना। अब मैं कहता हूं समीर मेरे पास आ जाए तो अब कौन आएगा? सिर्फ। ये फर्क है। मैंने कहा एक लड़का, बॉय, आपको पता चला कौन सा लड़का है? ये कॉमन है। इसी का प्रॉपर क्या बन जाएगा? समीर। साथ साथ एग्जांपल्स मिल रही हैं। ये पर्सन हो गया। पर्सन के बाद अब एक प्लेस। प्लेस में कहता हूं मॉस्क। इसको मॉस्क क्यों पढ़ते हो? मॉस्क क्यों नहीं पढ़ना? क्या है? इट इज मॉस्क। अच्छा जी, अब पता चल रहा है कौन सी मस्जिद? नहीं पता चल रहा, अभी पता चल जाएगा। बादशाही मैं मस्जिद लिख रहा हूं, मॉस्क नहीं लिख रहा। हम क्या कहते हैं? मस्जिद, ठीक है? तो मैं मस्जिद, उसका नाम ही मैंने बना दिया कि बादशाही मस्जिद। अब आपको बताओ, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये कितनी मस्जिदें हैं इस दुनिया में? फिर अब कोई चीज है, चेयर, ठीक है? कौन सी चेयर है? कोई भी हो सकती है। ऑफिस चेयर। स्पेसिफाई हो गया? हमने तीनों चीजों को पढ़ा। अब आपका काम क्या है कि घर से आप लोगों ने क्या करना है? कुछ कॉमन नाउन्स लिख कर आने हैं, कुछ प्रॉपर नाउन्स उन्हीं के लिख कर आने हैं। कंक्रीट, बच्चों कंक्रीट का लफ्ज का मतलब क्या हो सकता है इंग्लिश में? सोचें, बताएं। सख्त, ठीक है? जो बदला ना जा सके। कंक्रीट जो फिजिकली आपके पांचों सेंसेस उसको ऑब्जर्व कर सकें। हमारे सेंसेस का तो पता है ना आपको? हेयरिंग क्या है? सेंस, ठीक है? टेस्ट क्या है? इसी तरह से सी क्या है? तो समझ आ रही है? 5 हमारे सेंसेस होते हैं। अब कंक्रीट में आ जाओ, जो फिजिकल चीज होगी उसको कंक्रीट कहेंगे। जैसे हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है? अब मुझे बाल बताओ कि ये फिजिकल चीज है नहीं है? इसको मेजर कर सकते हैं नहीं कर सकते? देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना ऑब्जर्व। अब एक ऐसा लफ्ज मैं लिख रहा हूं यहां पर, फिर मैं इसको देखो, दो क्लासेस को एक साथ पढ़ रहे हैं आप। अब मैं यहां पर एक लफ्ज लिख रहा हूं, आप मुझे बता ही नहीं सकते कि हाँ भी सर जी यहां कहीं घूम रहा है ये। जो नाउन बोलूंगा आपने मुझे बताना है ये कहां है। एंगर, हाँ जी, गुस्सा। जेब से निकाल के दूं गुस्सा? है मेरे पास? अरे सर आप बड़े गुस्से में हैं। मैं कहता हूँ नहीं यार,
आप कहते हो नहीं सर आप गुस्से में हैं, मैं कहता हूँ दिखा कहाँ है गुस्सा, आप कहते हो नहीं सर ये देखो गुस्सा कर गए, मैं कहता हूँ नहीं हूँ मैं गुस्सा, हो कहते सर कर गए, एंड में कर भी जाते हैं। ठीक है ना, वो एक दो मूवीज भी हैं वो कहते हैं आप नहीं आप गुस्सा कर जाएंगे, वो कहता है नहीं नहीं मैडम मैं नहीं करता गुस्सा, एंड में ये होता है वो गुस्सा कर करके पागल हो चुका होता है। क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी किल्स द हैप्पीनेस, ये भी याद रखो, क्यूरोसिटी जो है वो आपकी हैप्पीनेस को किल कर देगी। अगर खुश रहना है तो क्यूरोसिटी से थोड़ा सा दूर रहना है। फिर एक लफ्ज मैं लिख रहा हूं यहां पर, शर्ट। हाँ जी, कंक्रीट है नहीं है? आपको फिजिकल है? यस सर। लव, आई लव यू सो मच कहते हैं। हम लोग इन चीजों को नहीं मेजर कर सकते, उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिनकी कोई फिजिकल नेचर नहीं होती लेकिन वो मौजूद होती हैं। एंगर होता है लेकिन नजर नहीं आता, लव होता है लेकिन नजर नहीं आता, टेंशन होती है लेकिन नजर नहीं आती, टेयर्स होते हैं और नजर नहीं आते, आते हैं। तो ये देखो कंक्रीट में लिख दिया। कुछ क्लियर हो रही है बात कि कितना आसान है इनको समझना। आप मुझे एक बात बताओ, टीयर्स प्रॉपर है कॉमन है? कॉमन है, वेरी गुड, आ गई इंग्लिश, आ रही है अब इंग्लिश। शर्ट प्रॉपर कॉमन, वेरी गुड। हेयर प्रॉपर कॉमन। अब कुछ नाउन आप लोगों ने खुद फाइंड करने हैं, कौन से? एब्स्ट्रैक्ट के, कुछ कंक्रीट के, कुछ प्रॉपर के, कुछ कॉमन के। ठीक है, जब आप लेकर आओगे उन सारे नाउन्स को हम लोगों ने लेना है, यहां पर लिखना है और उन्हीं से आगे इंग्लिश सीखनी है। कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज अ कलेक्टिव? कलेक्टिव का वर्ड कहां से निकला हुआ नजर आ रहा है? नहीं, कलेक्ट तो है, नाउन बनाओ। कलेक्ट होता है जमा करना, मजमुआ, मजमुए की इंग्लिश बनाओ। कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, ऐसा लफ्ज बनाओ जिसकी फॉर्म ना बने। कलेक्शन, कलेक्शन, इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन जब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके एक सिंगुलर बना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल टीम, टीम में कितने लोग होते हैं? 12, 11, 10। यहां पर तो टीमें पूरी नहीं होती, 6-6 करके रेलू गट्टा खिला के हम लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन वो भी टीम होती है। अच्छा बैंड, वो गिटार लेके खड़े होते हैं, साथ में एक सिंगिंग कर रहा होता है। ठीक है, बैटल ऑफ बैंड पिछले दिनों पाकिस्तान में आया हुआ था। अच्छा कोई और है कलेक्टिव नाउन बताओ? स्क्वाड, भाई ये पबजी नहीं छोड़ते। स्क्वाड, हाँ जी, आर्मी। अब बताओ स्क्वाड आर या स्क्वाड इज? क्यों? क्योंकि सिंगुलर है सर, ये सिंगुलर। मैं कहता हूं वो तो 4 लोग हैं, अब ना सर जी वो लोग 4 हैं, कलेक्टिव नाउन इनका 1 है। अच्छा ये क्या था? पुलिस, यार तुम तो सही सही पहुंच रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट भूल गए, जहां से आपकी शुरुआत होती है जिंदगी की, जिंदगी की शुरुआत होती है, क्लास की तो होती है, जिंदगी की शुरुआत होती है फैमिली, फैमिली। कितने सारे वर्ड्स हमें मिल गए। नाउ प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स का तो पता है कैसे बनाते हैं प्लूरल? एस लगा के। मार्क, इसको मैंने एस बना लगा दूं साथ, मार्क्स हो जाएगा। अच्छा बोर्ड, चेयर के साथ एस लगा दो, मैंगो। कंपाउंड नाउन्स। नाउ कंपाउंड का मतलब क्या होता है? 2 चीजों को मिला देना। ठीक है, बास्केट का मतलब क्या होता है? टोकरी, वॉलीबॉल। अच्छा डॉटर, यहां देखें, इन लॉ, ये भी कंपाउंड है। टी पैक, वेरी गुड। कुछ वर्ड्स को लिखा जाता है एवरीडे, कुछ वर्ड्स को लिखा जाता है गैप देके, कुछ वर्ड्स को लिखा जाता है डैश के साथ, और कुछ वर्ड बगैर स्पेस के लिखे जाते हैं, जैसे अभी एवरीडे। कंपाउंड है ना? तो क्लियर हो रहा है? चलें जी, आप मुझे बताएं, बास्केटबॉल
पकड़े गए, पकड़े गए। स्पोर्ट्स कॉमन है, बास्केटबॉल प्रॉपर है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या पता सारी बास्केटबॉल की टीम है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं, मैं कहता हूं कि बास्केटबॉल टीम, ठीक है, तो कुछ नहीं पता कि कौन सी आएगी। अब मैं कहता हूं ब्लू जोन बास्केटबॉल, उनका नाम है, अब हो गया प्रॉपर। यहां पर मैं क्यों प्रॉपर कह रहा हूं, क्योंकि मैं बात स्पोर्ट की कर रहा हूं, खेल कोई भी हो सकता है, बास्केटबॉल एक खास। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन किस नजरिए से लिख रहा है, कौन किस नीयत से लिख रहा है, ठीक है। डॉटर इन लॉ ये कंपाउंड है, लेकिन बताएं कॉमन है प्रॉपर है? कॉमन है। प्रॉपर क्या होता अगर स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग उसे, जैसे पर्सन कोई बॉय कोई भी हो सकता है, समीर बॉय था, डॉटर इन लॉ कोई भी हो सकती है, समीरा, ठीक है, समीरा क्या हो गई, समीरा हो गई, चले वो डॉटर इन लॉ हो गई। नाउ पोजेसिव नाउन्स, पोजेसिव का मतलब ही क्या होता है, माई मेरा, ठीक है, उसका, यूर फॉल्ट की बजाय हम लोग नाउन में हैं तो हम कहते हैं इट वॉज फाहद फॉल्ट। ये मेरे पास रोता हुआ आया, सर जी ये देखिए मेरी कॉपी फाड़ दी है। मैं कहता हूँ क्यों खेल रहा था, कहता है सर जी मेरी गलती नहीं है, फाहद की गलती है। अब आप कैसे मुझे कहोगे सर इट वॉज फाहद फॉल्ट, फाहद, यानी नाउन अगर सही तरह से ना बताना आया तो फिर मसला है। फाहद की गलती, मलकियत आ गई की, ठीक है, हमाद की किताब, हमाद बुक, अयान शेयर, कलेक्ट, नाउन की पूरी समझ आ गई है। अब ट्रिक कर लेते हैं, एक ट्रिक जिसकी वजह से हमें यह पता चल जाएगा कि नाउन और वर्ब, यानी नाउन को बाकी चीजों से अलग कैसे करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई आ नाउन, कोई बता सकता है? जिसकी कोई फॉर्म ना बने। चेयर कोई सेकंड फॉर्म है? चेयर चेयर्ड चेयर्ड होता है? ये देखें, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये गलत है, इसीलिए ये नाउन है। नाउन भी कौन सा है? टाइप में से बताएं, कॉमन और कंक्रीट, ठीक हो गया। चलें अब मुझे बताएं एक लफ्ज फ्लाई, इसकी सेकंड फॉर्म है? फ्लाई नहीं, एंड फ्लोन, तो ये तो फॉर्म बन गई। जब फॉर्म बन गई तो ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है जो हमने आगे पढ़ना है। फिलहाल के लिए सिर्फ ये देखो फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। कोई एक नाउन आप अपनी मर्जी का बताओ, आप बताओ। अली, अली की सेकंड फॉर्म है? अली नाउन है वर्ब है? नाउन है। आप कोई भी लफ्ज बोलो, कुछ भी बोल सकते हो जो दिमाग में आए, हम बाद में ढूंढेंगे उसे। टेबल, टेबल बताएं भाई, नाउन है वर्ब है? सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है टेबल की? नहीं। मोस्क बताएं जी, नाउन है वर्ब है? कैसे नाउन है? कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ नाउन है वर्ब है? नाउन है। क्या कहा था आपने? कैट। बस देखो ना, फिर कैट कहते हो तो कैटरीना समझ आती है ना सबको। अच्छा जी, कैट, कैट बताएं सेकंड फॉर्म होती है? कैटिड नहीं होती। अच्छा जी, अब मुझे बताएं हिट, हिट एक ऐसा लफ्ज है जो एक वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और नाउन के तौर पर भी। इट वॉज अ हार्ड हिट, इट वॉज, ये बहुत जोर से लगी थी। ही हिट मी, यहां पे है एक्शन, एक्शन हो रहा है, और यहां पे स्टेट है, हालत बताई जा रही है। अच्छा जी, स्टेट और एक्शन में फर्क समझ आ गया? यहां पर इट वॉज अ हार्ड हिट, यहां पर ये एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये नाउन है, और ये
वर्ब है, तो एक नाउन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब ये वाला स्टेप मैं आपको नोट करवा देता हूं। इफ अ वर्ड हैज नो फॉर्म it will indicate, it will be indicated as a noun। ये भी मैं समझाऊंगा कि मैंने will be indicated क्यों लिखा है, ठीक है, ये भी हम आगे करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ समझते जाएं, इस लाइन की इंग्लिश में कुछ ना कुछ सेंस क्लियर हो रही है। इफ अ वर्ड हैज नो फॉर्म, फॉर्म मैंने आपको बता दी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 4 फॉर्म्स होती हैं मेन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, उनके उस तरीके से भी पढ़ेंगे। अभी मैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आप लोग एक पार्क में भी बैठे हो, एक घर में भी बैठे हो, तो आप लोग सुनो तो आपको समझ आए कि बात क्या हो रही है। क्लियर है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे दोबारा से देख लेते हैं। मैं अपना नाम लिख देता हूं काशान, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। ओशन, इसकी कोई फॉर्म नहीं है। अच्छा, स्काई, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, इसीलिए ये सारे के सारे नाउन है, ठीक है, इसीलिए ये सारे के सारे नाउन है। हाँ भाई, अब ये है ना इंपॉर्टेंट बात, शुरू में आखिर में सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या होता है? डूअर। डूअर का मतलब करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन, क्या करने वाला? कौन सा काम? जिसकी बात हो रही है। अच्छा, तो सब्जेक्ट के तौर पे जैसे काशान, मैं अपना नाम लिख देता हूं, इज लिविंग फॉर होम। काशान घर के लिए निकल रहा है, घर जा रहा है। यहां पे काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट, लेकिन ये नाउन भी तो है, नाउन है प्लस सब्जेक्ट है, वैसे प्रॉपर नाउन है। देखो प्रॉपर नाउन है काशान, स्पेसिफाई कर दिया तो कितना कुछ समझ आ रहा है। इज मैंने आपको आगे पढ़ाना है, ये बता देता हूं, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग, लिंक करने वाला, और हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने वाला। किसको? मेन वर्ब को हेल्प करने वाला। या तो लिंकिंग हो सकता है या हेल्पिंग। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसको हेल्प कर रहा है, इसकी वजह से फोर्थ फॉर्म लगी है। अगर इज ना लगता तो ये आईएनजी फॉर्म ना आती, ठीक है। फिर कहां के लिए जा रहा है वो? ये बच्चों कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मुकम्मल करने वाला, किसको? फिक्रे को मुकम्मल करने वाला। मुकम्मल करने वाला करता क्या है? इसको एक और चीज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और भी बात आ सकती है, कशान इज लिविंग फॉर होम इन अ वेरी एंग्री मूड, ठीक है। कशान इज लिविंग फॉर होम इन अ वेरी एंग्री मूड। गलत है ये बात, लेकिन मैं बढ़ा गया ना, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने बढ़ा दी, ठीक है। तो आपकी ये मर्जी होती है। अब आ जाओ, सब्जेक्ट को हम लोग सॉरी नाउन को हम लोग लिखते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। हाँ जी, अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? रिसीवर ऑफ एक्शन। वो एक्शन जो सब्जेक्ट कर रहा है, वो रिसीव कौन कर रहा है? रिसीवर ऑफ एक्शन, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिसीवर ऑफ एक्शन। अब देखना, अली was helping his
ब्रदर। अली अपने भाई की मदद कर रहा था। अली नाउन है वर्ब है? सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ, नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि सर जी ये जो हेल्पिंग का काम अली कर रहा था, ये रिसीव तो ये कर रहा है। हेल्प अली किसकी कर रहा है? तो हेल्प कोई रिसीव एक्शन ही है ना, ठीक है, तो ये रिसीव कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। तो नाउन भी है। नाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा आज मैं ज्यादा भी आपको नहीं बता रहा, आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हमें ये बातें पता चलने लग जाएंगी। एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हाँ जी, प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। इंटेलिजेंट क्या होता है? एक खासियत है, और मैंने कल आपको बताया था एडजेक्टिव में कि ये जो खासियत होती है इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन क्या इसकी फॉर्म बन रही है? बन रही है। तो ये क्या है असल में? नाउन। एक नाउन भी है साथ में एडजेक्टिव। मैं इसीलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आगे हमने करना है। आज नाउन तो हर तरह से क्लियर हो गया, पक्की बात है। अब आपने नाउन्स बना के आने हैं। अच्छा, स्टूडेंट क्या है? वो तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट इकट्ठा है। ये इंटेलिजेंट इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब बढ़ा रहा है। ही इज अ स्टूडेंट, फर्क ही नहीं पड़ा। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आंखें खुल गई यार, पढ़ने वाला बच्चा है। होता है ना ऐसे, आंखें खोल खोल के देख रहे होते हो। यही तुम शीशे के सामने खड़े होकर देखो ना, तुम भी इंटेलिजेंट हो, बस पढ़ते नहीं हो। समझ आ रही है बात? सब इंटेलिजेंट होते हैं, बात ही होती है कि अपनी एफर्ट गलत जगहों पे गलत वक्त में हम लोग जाया कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे पबजी आप खेलने बैठते हो, 4-4 घंटे पबजी खेल रहे हो, और यार एक गेम खेल के छोड़ दो, बाकी काम कर लो। गेम भी खेली, बाकी काम भी हो गए, खुश रहोगे, ठीक है ना। अपनी जिंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करो। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा आप लोग सीखोगे नहीं, ठीक है। यू हैव टू वर्क बेटर देन अदर्स, ठीक है। बाकी स्कूल्स में जितना भी वो लोग पढ़ा रहे हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर बस इस तरह बताया, घर से कहा याद करके आओ। मैंने आपको नहीं कहा याद करके आओ, मैंने कहा खुद से अपने लफ्ज लिख कर आओ। मैंने कभी आप लोगों को तशरीह उर्दू की कभी करवाई है, ये नहीं कहा कि हाँ भाई ये लिखी हुई है याद करके दो। फिजिक्स पढ़ाई है, कभी नहीं कहा कि मुझे लिखे हुए लफ्ज ही याद करके दो। मैंने कहा है कि कॉन्सेप्ट समझो, इंग्लिश को अच्छा करो। अगर लिख सकते हो तो लिखो, अगर नहीं लिख सकते तो याद कर लो, ताकि कल को जब इंग्लिश समझ आए फिर ये पढ़ो तो पता चले कि ये वजह थी जिसकी वजह से इस तरह लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक फिजिक्स की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो, इन फिजिक्स आगे वी स्टडी मैटर और एनर्जी और देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। भूल गए? इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब इसके अंदर कितनी सारी बातें आई, कितने सारे वर्ब नाउन आए, या जो भी आए अभी तो मुझे नहीं पता ना, ठीक है। जो भी आए जब पढ़ लेंगे तब पता चलेगा। अभी हम लोग पहले स्टेज पर हैं, और पहला स्टेज काफ़ी मुश्किल होता है, आहिस्ता आहिस्ता और भी मुश्किल होती जाती है, लेकिन मज़ा आने लग जाता है, ठीक है। जब कोई आप काम स्टार्ट करते हो ना, भाई प्रैक्टिस, मिसाल के तौर पे आपको वो यूज़ैन बोल्ट का पता है, जो सबसे तेज़ आदमी है इस दुनिया का, ठीक है। पता नहीं 7 सेकेंड्स या 6 सेकेंड्स में उसने 100 मीटर्स या जितने भी कंप्लीट किए थे। उसको वो कुछ सेकंड, वो जो 2-3 सेकंड वो भागा था ना, उसके लिए उसने पिछले 20 साल की ट्रेनिंग की थी। लोग कहते हैं जी ओवरनाइट सक्सेस, देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस, देयर इज ओवरनाइट फेम। अच्छा, आप कहते हैं जी मैं रातों रात अमीर हो गया जी, करोड़ोंपति हो गया। पैसा कमाना कोई आप लोगों की सक्सेस है? बीइंग अ मुस्लिम पैसा कमाना हमारी सक्सेस है? हमारी सक्सेस क्या है असल? टू स्टिक टू आवर पाथ, टू स्टिक टू द पाथ ऑफ आवर होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। उनके रास्ते पर चलना। कुरान हदीस, हम कुरान पाक भी पढ़ते हैं, ऐसे ही है हमारे लिए कुरान पाक जैसे हमारे लिए इंग्लिश और चाइनीज है। क्यों? उसकी वजह हम लोग पढ़ते ही नहीं है। तिलावत का मतलब हमने गलत किया हुआ है।
पूरी पूरी सुबह को उठ के सूरह यासीन पढ़ जाते हो, एक दफ़ा भी मतलब के साथ नहीं पढ़ते कि अल्लाह क्या रहा है। वो अल्लाह का कलाम है बच्चों। अल्लाह का कलाम का मतलब है कि जब आप ऐसे है कि जैसे आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर वो अप्लाई होगा। कुरान पाक ने अपनी तफसीर खुद ही कर दिया। कुरान पाक को समझने के लिए और किताबों तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कुरान पाक अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है जिसकी तफसीर, जिसकी तशरीह अल्लाह ने खुद ही कर दी। अगर आप पढ़ो बार बार, वक्त के साथ साथ आप पे खुलेगा कुरान, वक्त के साथ साथ खुलता जाएगा, हर राज खुलेगा, ठीक है। आपको क्या लगता है अल्लाह ताला की किताब किसी और किताब की तफसीर की मोहताज हो सकती है? अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। बात यह है कि हमारी आंखों के आगे पर्दा है, हमारे जो जहन है वो माऊफ हो चुके हैं, ठीक है। तो कुछ भी सीख रहे हो, इंग्लिश इसीलिए सीखो कि आपके लिए एक नई लैंग्वेज है। आज इंग्लिश सीखोगे तो कल को अरबी भी सीखोगे, अरबी सीखोगे तो फिर टर्किश भी सीखोगे, फिर और ज़बानें भी सीखोगे, ठीक है। फिर वो करदाशम कहते हुए घूम रहे होते हो, बस एक ही लफ्ज़ सीख के। ज़बानें सीखो, सुनते हो जी, पहले के ज़मानों में किसी को 17 ज़बानें आती थी, 16 ज़बानें आती थी, 24 ज़बानें आती थी, सुनते हो। आज हमें अपनी ज़बान भी नहीं आती, यानी कि हम लोगों ने वर्क छोड़ दिया। वी हैव टू वर्क ऑन इट, वी हैव टू वर्क ऑन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। इससे क्या होता है? इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन, और कल प्रोनाउन के बारे में बात करते हुए हम दोबारा एक दफ़ा नाउन को पढ़ेंगे, और दोबारा एक दफ़ा हम ये बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। मज़ीद अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपने हमारे चैनल प्राइम स्कूल के ऊपर जाके सब्सक्राइब करना है, और काइंडली उसको जो बेल बनी होती है उसको क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। हमारी वीडियो अब डेली आनी है इंशाल्लाह। मकसद क्या है हमारा? ताकि ये वीडियो लेक्चर्स हमारे रिकॉर्ड रहें। आप में से जितने भी मेरे प्राइम स्कूल एंड एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे अगर घर बैठ के कोई मिस कर देता है, कोई मसला हो जाता है, तो वो घर बैठ के उसको रिवाइज करें एंड आफ्टर दैट वो उससे इस्तेफादा हासिल करें। ये ना हो कि बिल्कुल ही छोड़ दे। अगर एक दिन छुट्टी भी हो जाती है, आप लोग वीडियो लेक्चर देख के उसको कवर अप कर सकते हैं। मजीद इंशाल्लाह अब हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स के भी लेक्चर, केमिस्ट्री के भी लेक्चर, उर्दू के भी लेक्चर, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप लोगों की राइटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी हम लोग आपको बताएंगे। ये सब कुछ अब लेक्चर्स में रिकॉर्ड होगा। तो आप लोगों ने मुझसे कुछ भी पूछना हो, पहले कोशिश किया करें क्या मैं बता चुका हूँ वो बात लेक्चर में, या कोई भी शाम को जितने बच्चे आते हैं अब ये मेरे से पूछेंगे एकेडमी में जो आते हैं, तो मैं उनको अपनी वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक मेहनत कर दी है। जब मेहनत कर दिया तो अब उसका फल जो है, अब इसको आप पढ़ेंगे आपको नाउन तो पूरा समझ आ सकता है दोबारा। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हमारा आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।